अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण, और बी सी बोल रहा है 36, बी सी बोल रहा है 36। अब ए बी यहां से 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, और बी ए सी दिया हुआ है 60 डिग्री, यहां दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो गया, यहां हो गया 30 डिग्री। अब यहां से देखो ये 30 तो ये भी 30। अब कहता है सी पर ए का ये 30 डिग्री होगा, ये कैसा कोण होगा? उन्नयन कोण। कैसा कोण होगा? उन्नयन कोण। दूसरा नंबर, ए पर सी का 30 डिग्री कैसा कोण हो गया? अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो ये अवनमन कोण। अब तीसरा इसमें सवाल देखिए, तीसरा इसका कहता है बी से सी की दूरी। अब यहां देखना है, क्या देखना है? ये जो दिया गया है एक भुजा, इसके अनुसार ये लंब कहलाया, और इसके अनुसार ही ये क्या कहलाया? आधार। तो P बटा B कहां पर है? इसलिए tan का इस्तेमाल करेंगे। बात आई समझ में? वेरी गुड। तो AB बटा BC। अब सारी बात यहां से देखिए, इसका वैल्यू बैठाइए, क्या होता है? और AB का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और BC हमें निकालना था। अब देखिए यहां से BC बराबर कितना निकला? 8√3। अब मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो, अब देखिए मीटर में दिया होता 8√3 मीटर। ये हो गया आंसर, है ना? आसान, बिल्कुल। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन? इसको देखेंगे। ये आया समझ में सबको? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन 2, सबसे पहला फिगर बनाने के लिए सीखो। यहाँ सीखना है, फिगर बनाना है। फिगर अगर बनाने आ गया तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी हो जाएगा। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री बोल रहा है, तो एक कोण 90 डिग्री अगर बोल रहा है तो ये यहां पर लिखेंगे, 90 डिग्री यहां बनाएंगे। अब कहता है बी को निकालना है, जो निकालना है सुविधाजनक यहीं पर लिख दो, ऊपर मत लिखो। सिंपल सा बी यहीं लिखो, ऊपर भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा पी और बी। तो बी को निकालनी है, और बाकी दिया हुआ सी यहां से हो जाएगा। ए सी दिया हुआ है 2√3 और ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आप देखो बच्चों, निकालना हमें ये कोण है, इस कोण के अनुसार चलना होगा। चलिए कोण बी यहां पर हम देख रहे हैं, ये सामने का हो गया लंब, जिसको हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया नीचे का आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, है ना? तो P बटा B फिर फॉर्मूला आ गया, P बटा B फॉर्मूला फिर आ गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगी? तो यहां से tan यहां पर B लिखना होगा। क्या लिखना होगा? tan B लिखो या थीटा लिखो, बात बराबर है। अरे बी को निकालना है। चलिए, तो लंब बटा जो जानते हो वो लिखेंगे हम लोग। अब tan B पता नहीं है, B तो हमें ज्ञात ही करनी है ना? तो इसमें देखिए P कितना दिया हुआ है? 2√3 और ये दिया हुआ 6। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे। √3 बटा 3 आप समझते हो, पहले से समझ रहे हो कि B में कितने √3 है? 2 को, तो एक कटेगा तो एक बचेगा, तो 1 बटा √3। अब ये भी जानते हो तुम लोग, किसका वैल्यू है? tan 30 डिग्री का। अब दोनों तरफ से tan को टन कर दीजिए, तो B बराबर कितना आ गया? तब कोण B कितना आ गया वैल्यू? 30 डिग्री। समझ में आई बात? है ना? बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। चलिए
अब क्वेश्चन जो है, अब उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। वीडियो को बार बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार आप लोग पीछे कर करके आप लोग समझने का फिर दोबारा प्रयास करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको एकदम निश्चित है 100 में बच्चा में यह जो है 99 नंबर लाया है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि आप बढ़िया से अगर पढ़ेंगे तो आप भी लाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरते, जितना बताया जाता है उतना काम अवश्य करें और बार बार वीडियो को पीछे कर करके समझने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उतार लिया। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। 3 जो क्वेश्चन है वो कहता क्या है, इसको समझिए। पहला मैंने समझाया कि ये जो है चैप्टर समझदारी का है। बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ है नहीं। समझिए और कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से इसमें फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे वो बता दिया तो उससे क्वेश्चन नंबर 1 समकोण त्रिभुज ABC समकोण कह रहा है। कोण देखिए, यहां से ध्यान देंगे, ABC समकोण। अब B यहां पर है बीच में और A यहां पर हम 60 डिग्री रख देते हैं। अब यहां पर AC दिया हुआ, C तो यहां रहेगा। अब प्रश्न में कहता है कि शेष भुजाओं को ज्ञात करें, जबकि कोण A दिया हुआ 60 डिग्री और AC दिया हुआ है 12। अब देखिए बहुत आसान, मैंने यही तीनों सूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूं, तीनों में से जो जरूरत होगा। अब देखो यहां से ये क्या होता है, इसके अनुसार लंब क्या होता है और ये क्या है, हाइपोटेनस कर्ण। अब समझिए यहां से लंब बटा कर्ण किस फॉर्मूला में है, तो यहां से आप लोग साइन का सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा, थीटा के जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और लंब यहाँ पर P है, पता करना P को ही कहते हैं BC बोल दो। एच दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू सब जानते होंगे, √3y और BC। अब जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू नहीं जानेंगे उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए साइन 60 डिग्री √3/2 जानना जरूरी है। BC निकालना है, क्रॉस कर लीजिए, इसलिए BC तो समझ रहे हो 12 या 12 यहाँ चला जाएगा √3/2 तो 6√3 निकल गया BC। अगर आप लोग को दशमलव में आंसर जैसा रहेगा, क्वेश्चन में दशमलव में दिया रहेगा तो √3 का मान बैठा देना। √3 का वैल्यू समझ रहे हो कितना होता है, 1.732। बैठा करके कैलकुलेशन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो जैसा रहेगा ऑप्शन में वैसा करोगे। और फाइनली बोर्ड के इम्तिहान में आपको यहीं तक छोड़ना नहीं है, आपको √3 का वैल्यू पुट कर देना है, उसके बाद ही दम कब मारोगे। 6 × 1.732, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये भी आंसर हो सकता है। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 2 = 12, 2 हो गया 1 है ना, 9 1 42 और हो गया 3 कितना आ गया 10। इतना सेंटीमीटर, जो भी यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर होगा। इतना आंसर भी फाइनली आपको ये करना है। इसमें एक भुजा और निकालनी है BA, तो यहां से देखो अभी हो गया BAB और आधार बटा कर्ण। अब देखो यहां से आधार बटा कर्ण किस में जाता है, नहीं आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ। cos थीटा बराबर हम जानते हैं B/H। अब देखो जी
है ना? ध्यान से समझोगे सब समझ में आएगा, है कि नहीं? क्योंकि शादी विवाह में ध्यान से देखते हो तुम लोग, है ना? क्या भाई, तो दूल्हा के कैसा आया ससुर, दूल्हा के कैसा आया, है ना भाई? मोछ वाला है कि बिना मोछ वाला? मोछ वाला रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, कि मोछैला का है आयो जी। अब मोछ नहीं भी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये मोछमुंडा का है आयो जी। इसलिए बहुत ध्यान से देखते हो बाराती में, इसलिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, कॉस थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो जिस प्रकार बाराती में देखते हो निहारते हो बढ़िया से, हाँ, तो इस तरीके से निहारिए यहाँ भी बढ़िया से। हाँ, बी हमें ज्ञात करना है, बी ए, और ये दिया हुआ है 12, दिया हुआ ना? अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो बी ए बटा 12, और 12 यहाँ चल गया, इसलिए बी ए कितना निकल के आया, बी ए कितना निकल के आया, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर। तो दोनों भुजाएं निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? कंप्लीट? कोई दिक्कत? वेरी गुड।